नेक्स्ट टॉपिक है अपना म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन समझने से पहले अपन को समझना बेसिकली म्यूटेशन में क्या होता है, अपना डीएनए में चेंज आ जाते हैं। ठीक है, डीएनए में क्या जाते हैं, चेंज आ जाते हैं। समझ आया? ये अपना डीएनए होता है, यूँ है ना, कुछ ऐसा ही अपना डीएनए होता है। तो डीएनए के बीच बीच में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है, सुने होंगे एडेनोसिन, गुआनोसिन, थायोनिन, यूरेसिल, ये सब। ठीक है, साइटोसिन। ठीक है, तो ये अपने पास डीएनए में जो ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ये अपने पास इस तरह से कुछ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ऐसे ये अपने पास डीएनए होता है, इसके अंदर ही नाइट्रोजन बेस ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। तो म्यूटेशन में क्या होता है, इन नाइट्रोजन बेसिस में चेंज आ जाते हैं, जिससे डीएनए की स्ट्रक्चर बदल जाती है। जैसे कि एडेनोसिन जुड़ा तो हुआ है थाइमिन से, लेकिन नाइट्रोजन बेस में क्या चेंज आ जाता है कि ये या तो ये एडेनोसिन जो हट जाएगा, ये कुछ ऐसे रह जाएगा बस टी, ये हट जाएगा अपनी जगह से, या फिर ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, जी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ओवरऑल इन नाइट्रोजन बेस में कुछ ना कुछ चेंज आ जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए की स्ट्रक्चर बदल जाती है। और अगर डीएनए की स्ट्रक्चर बदल जाए तो हमें बीमारियां हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं मेंडेलियर डिजीज़। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, मेंडेलियर डिजीज़। समझ आया? डीएनए नाइट्रोजन बेसिस से बना हुआ रहता है कुछ इस तरह से। इन नाइट्रोजन बेसिस में चेंजेस आने से डीएनए की स्ट्रक्चर बदल जाती है, इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस में होने वाले अचानक वंशागत यानी इनहेरिटेड। ठीक है, वंशागत यानी कि अगर ये चेंज हमारी मम्मी में है तो हम में भी होंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वंशागत यानी कि इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस पहले भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो डीएनए की नाइट्रोजन बेसिस में होने वाले अचानक इनहेरिटेड और बड़े चेंज म्यूटेशन कहलाते हैं। ठीक है, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस में होने वाले अचानक को बोलेंगे सडनली इनहेरिटेड, सडनली इनहेरिटेड और बड़े यानी कि लार्ज चेंजेस। ठीक है, म्यूटेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस में होने वाले सडनली इनहेरिटेड और लार्ज चेंज को ही म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है कि डीएनए के नाइट्रोजन बेस में होने वाले सडनली इनहेरिटेड एंड लार्ज चेंजेस। ठीक है, डीएनए के नाइट्रोजन बेस में, ये अपने पास है डीएनए, ये है इसकी नाइट्रोजन बेस। तो इन नाइट्रोजन बेस में होने वाले सडनली इनहेरिटेड और लार्ज चेंज को ही क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन होना अच्छी बात नहीं है, इससे हमें बीमारियां हो सकती है, और बीमारियां भी बहुत गंदी और बहुत बेकार बीमारियां। ठीक है, म्यूटेशन अपने पास दो टाइप का होता है। ठीक है, म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा, वो अपन देखते हैं अभी। दो टाइप का म्यूटेशन होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है इंड्यूस्ड। देखो ये हिंदी में अच्छे से समझ में आएगा। स्पॉन्टेनियस को बोलते हैं स्वतः, इसको बोलते हैं प्रेरित। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्वतः का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस जो खुद हो जाए। ठीक है, जैसे कि जो खुद हो जाता है, जो भगवान ने करके भेजा है हमारी बॉडी में, हमारी कोई गलती नहीं है उसमें, भगवान ने ही हमको करके भेजा है वो म्यूटेशन, तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। जो खुद हो गया, अपने आप हो गया, हमने करा नहीं है, वो अपने आप हो गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन वो होता है जो हमने खुद ने करा है। जैसे मान लो हमें किसी के अंदर कोई बीमारी के बारे में पढ़ना है, अब बीमारी कब होगी, जब उसको म्यूटेशन होगा। तो जो साइंटिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, यानी कि जो हम खुद किसी की बॉडी में कर रहे हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस तो वो है जो अपने आप हो गया, हमने किया नहीं है, हमें पता नहीं है, अपने आप हो गया, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस्ड जो हम खुद करते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जो खुद हुआ है, अपने आप खुद ने जो अपने आप हुआ है, यानी कि जो भगवान ने करके भेजा है, भगवान ने किया है। ठीक है, और इंड्यूस्ड कौन सा होता है, जो हम करते हैं मन से, जो हम अपने मन से करते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, भगवान ने ही हमारे नाइट्रोजन बेस में कुछ चेंज करके भेज दी, हमें मन से बीमारियों से ग्रस्त कर दिया। इंड्यूस्ड वो जो हमने खुद ने करा है, हमने खुद ने हमारी सेल में से डीएनए को निकाला,
ठीक है। अब इस डीएनए के नाइट्रोजन बेस को हमने खुद ने बदला है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करना, ठीक है। बेसिकली इंड्यूस्ड इसलिए किया जाता है, जैसे हमें कोई बीमारी पड़नी है, ठीक है, बीमारी पड़नी है तो हम खुद उसमें एक परिवर्तन करते हैं, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन करते हैं। इसको साइंटिस्ट ज़्यादातर करते हैं। कौन करते हैं? साइंटिस्ट। और ये खुद हो जाता है। आया समझ? ठीक है। ये बेसिकली कैसे होगा, जैसे हमें मान लो कोई हमने दवाई खाई है, हमने गलती से कोई गलत दवा खा ली है, कि केमिकल से हो सकता है, ठीक है, हमने कोई केमिकल खा लिया है गलत, उससे हो जाएगा। टेम्परेचर से भी हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और ये अपने पास अपने रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ये वाला जो म्यूटेशन होता है ये रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंड्यूस्ड वाले की, ठीक है। इंड्यूस कैसा होता है, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से किया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर, ये तो क्या है, ये अपने आप होता है, इसको अपन करेंगे तो अपन एक्सटर्नल फैक्टर से करते हैं, यानी कि अपन खुद मन से इसको करते हैं, तो ये होता है एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, ठीक है। आया समझ में? अब जिन फैक्टर से ये होता है, इन फैक्टर को बोलते हैं म्यूटेजन एजेंट। इनको क्या बोलेंगे? म्यूटेजेनिक एजेंट, म्यूटेजेनिक एजेंट, या फिर म्यूटाजीन्स, म्यूटाजीन्स। या तो इनको म्यूटेजेनिक एजेंट बोलेंगे या फिर म्यूटेजीन्स बोलेंगे। समझ में आया म्यूटेशन? एक बार और समझा देते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए के नाइट्रोजन बेस में सडनली इनहेरिटेड और लार्ज चेंज होते हैं, उनको बोलते हैं म्यूटेशन। डीएनए के जो ये नाइट्रोजन बेस है, इनमें कुछ भी चेंज आ जाता है, जिससे अपने डीएनए की स्ट्रक्चर बदल जाती है और हमें बीमारी हो जाती है, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस में चेंज आना म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन दो होता है, एक स्पॉन्टेनियस, एक इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस जो खुद हो जाए, अपने आप हो जाए, भगवान कर दे, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस जो हम करते हैं, मन से करते हैं, अपने मन से अपन करते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, ठीक है। ये एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू होता है, इन फैक्टर को बोलते हैं अपन म्यूटेजेंस, ठीक है। अब अपन को बेसिकली इस चैप्टर में इन फैक्टर्स को पढ़ना है। 4-5 फैक्टर अपने सिलेबस में दिए हैं, इजी से 4-5 उनमें लाइन है, वो अपन को पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर को क्या बोलते हैं? म्यूटेजेनिस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो म्यूटेजेनेसिस के नेम से आएगा, तो उसमें अपन को ये म्यूटेजेनेसिस क्या होते हैं, जो म्यूटेशन करे। म्यूटेजेनेसिस जो म्यूटेशन को करता है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। ये अपने पास कौन कौन से होते हैं? यूवी रेज से अपन म्यूटेशन कर सकते हैं। कुछ केमिकल होते हैं, जैसे कि अपने पास कौन से केमिकल? नाइट्रस एसिड, कौन से? नाइट्रस एसिड, ठीक है। इसके अलावा अपने पास हो सकता है एक्रीडाइन डाइज, ठीक है। एक अपने पास होता है एल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है। और अपने पास दो और हैं, ये अपने पास कुछ म्यूटेशन है। तो इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है? सबसे पहले म्यूटेशन की डेफिनेशन। डीएनए के नाइट्रोजन बेस में होने वाले सडनली इनहेरिटेड और लार्ज चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन दो होते हैं, स्पॉन्टेनियस और एक इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए, इंड्यूस्ड जो हम खुद एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू करते हैं, जो हम खुद करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू। इन एक्सटर्नल फैक्टर को म्यूटेजन बोलते हैं। म्यूटेजन को अपन कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि वह फैक्टर जो म्यूटेशन करे, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं? ये वाले फैक्टर है। इन फैक्टर में 2-2 3-3 लाइन है, वो मैं लिख के सेंड कर दूँगी, तो वो पढ़ लेना, ठीक है। म्यूटेशन की डेफिनेशन हो गई, टाइप ऑफ म्यूटेशन हो गए, म्यूटेजन हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक? ओके।